अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़ी हुई। न्यूज 18 पंजाब के हवाले से खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। हालांकि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा इसकी जानकारी अब तक साफ नहीं है, लेकिन कैप्टन के करीबी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में हुए अपमान से बेहद आहत हैं और अब वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। यतेंद्र शर्मा से थोड़ी देर पहले बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कैप्टन अमरिंदर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं जहां पर वो अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे और पंजाब के आगामी चुनाव में वो कांग्रेस के खिलाफ ही प्रचार करेंगे। क्या वो अपना खुद का अपना एक संगठन, एक मोर्चा, एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी शुरुआत करेंगे या फिर वो कांग्रेस से बाहर रहकर और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए प्रचार करेंगे या बीजेपी का दामन थामेंगे, इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। अरुण सिंह और जसप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड जो है वो इस पर नजर बनाए हुए है? क्या उनको इसका अंदेशा था? क्या वो एक तरह से इस बात के लिए तैयार थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे? देखिए, पहला मौका नहीं है जब कैप्टन ने धमकी दी हो कांग्रेस छोड़ने की। इसके पहले भी 2017 में भी और 2012 में भी अंदर खाने जब उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया जा रहा था तब भी उन्होंने कहा था कि वो पार्टी तोड़ देंगे और इसलिए ये धमकी नहीं है। लेकिन इस बार धमकी सीरियस है और इस बात के पूरे आसार हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस का साथ अब खत्म होने वाला है। कुछ घंटों या कुछ दिनों की बात है। इस बीच में पहले एक और अपडेट आपको दे दूं। पटियाला में जो नवजोत सिंह सिद्धू का आवास है वहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है और गाड़ियाँ लग गई हैं पोर्च में। अब से कुछ देर बाद नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकलने वाले, चंडीगढ़ पहुँचने वाले। 3 बजे का वक्त मुकर्रर है सूबे के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात का और इसलिए यहाँ से अब थोड़ी देर में नवजोत सिंह सिद्धू निकलने वाले हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में तो नहीं रहेंगे और जो हम आप मिल के बात कर रहे थे कि बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना कम इसलिए लग रही थी उस वक्त तक और अब भी लग रही कि जब तक कृषि कानूनों पर जो बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया था अमरिंदर सिंह ने और सूबे की आबादी किसानों की है, वोटर किसान है, तो तब तक जब तक कृषि कानूनों को लेकर थोड़ा बैकफुट पर न जाए केंद्र सरकार, अमरिंदर सिंह बीजेपी सीधे ज्वाइन कर लेंगे। इस बात में थोड़ा शक है। हाँ, ये बात अलग है कि वो एक अलग मोर्चा, एक अलग विकल्प बना के, एक अलग पार्टी बना करके बीजेपी के साथ सहयोग समर्थन करके अंदर खाने बातचीत करके वो चुनाव लड़े और चुनाव बाद अगर बहुमत आता तो सरकार बनाए। देखिए, बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा पंजाब में नहीं है और अमरिंदर सिंह के पास कोई संगठन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि कब कैसे होगा, क्या इसकी बातचीत होगी, बस इस पर ही नजरें हैं जी। और फिलहाल नजरें इस पर भी होंगी कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में क्या बातचीत होती है और सुलह होती है कि नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां पर एक बहुत बड़ी बात कर दी है। न्यूज 18 पंजाब के हवाले से खबर कि वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। क्या ये सिर्फ महज गीदड़ भभकी है या फिर अब की बार उन्होंने अपना निश्चय पूरा कर लिया है और अटल अडिग हैं इस बात पर कि जिस तरह से उनको उनका अपमान किया गया है, उनको लगता है जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया है वो उसके बाद वो अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहते, कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहते। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए अगर सिद्धू को खड़ा किया गया तो अब सिद्धू ही अब एक मिसगाइडेड मिसाइल जैसा उनको सुखबीर बादल ने उनको कहा, उस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही बहुत ज़्यादा कलेश मचा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए जसप्रीत कि पंजाब भवन में क्या होने की आशंका है? क्या चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कॉम्प्रोमाइज़ होगा? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कॉर्नर पे मैं नहीं आऊँगा, मैं अपने आप को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, यही बात नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको ये कहा गया है या तो सीधा लाइन पे आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करो, चुपचाप हमारी बात सुनो, या हम तुम्हारे बिना तुम्हारे भी कांग्रेस पार्टी चला सकते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई और अध्यक्ष हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए आनंद, इस वक्त हम पंजाब भवन में ही मौजूद हैं और बारिश हो रही है और अंदर जो है वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि 3 बजे का वक्त है जब ये मुलाकात होनी है। आपने बोला कि क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि कई आपत्तियां हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने उन्हें आमंत्रित किया है, ऐसे में वो जाने वाले हैं। लेकिन जो आपत्ति है नवजोत सिंह सिद्धू को, उसमें डीजीपी जो है, एडवोकेट जनरल है, उस पर उनकी नहीं चली और उसके अलावा जो
गुरजीत राणा, जिनका नाम सामने आया था, राणा गुरजीत, उनको मंत्री बनाया गया है, जिन पर खनन के आरोप थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब सरकार थी उस वक्त भी उनको मंत्री पद से हटाया गया था। तो देखिए, ये जो अंदर सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है डीजीपी और एजी को बदला जाए, यानी कि यहाँ पर चीजों को सेटल करने की कोशिश होगी। अभी अंदर कुछ मंत्री मौजूद है, राजकुमार वेरका, जिससे कुछ देर पहले हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिद्धू को मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सिद्धू जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो मूल्यों पर अडिग हैं, वो समझौता नहीं करेंगे, वो राजनीति में एक मकसद पर ये कौन से मूल्य है जो कि पार्टी को ही अस्थिर कर दे, सरकार को ही अस्थिर कर दे, और जो जिनकी नियुक्ति होती है उनकी इंटेग्रिटी पे भी सवाल खड़ा कर दे? इनफ इज इनफ कह रहे हैं सुनील जाखड़।